बच्चों, विसर्ग संधि के रूप हम समझेंगे। विसर्ग संधि को कैसे समझा जाए, इसके नियम होते हैं। जिस तरह से हम स्वर संधि सीखते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद नहीं होते, इसके नियम होते हैं। तो क्या क्या नियम होते हैं आज हम देखेंगे कि विसर्ग संधि के ये 4 नियम मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला सत्व, दूसरा उत्व, तीसरा रत्व और चौथा है विसर्ग लोभ। तो इनका क्या मतलब है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम इस पर विस्तार से बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने सत्व और उत्व के बारे में बताया था, इसकी लाइव क्लास भी दी थी। तो लाइव क्लास में भी सत्व और उत्व के बारे में विस्तार से बताया था। आज फिर से मैं थोड़ा सा इसका परिचय में दे दूं कि सत्व नियम क्या है, विसर्ग संधि में सत्व क्या है। सत्व का मतलब जैसे कि स लिखा हुआ है, यानी कि स या फिर श हो जाता है, विसर्ग का स या श हो जाता है। ये नियम मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दे दिए हैं, जैसे कह, चौराहा। यहाँ पर ये नियम होता है कि विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व अ हो, सिर्फ ह्रस्व अ हो, दीर्घ की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो और उसके बाद यदि च छ में से हो या फिर त थ में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग का श हो जाता है। इस तरह से तो ये शब्द बना कश चौराहा। उसके बाद देखो यहाँ पर है नमः ते। यहाँ पर नमः ते में है कि अगर विसर्ग से पहले ह्रस्व अ है और उसके बाद यदि त थ में से कोई वर्ण आया है, तब विसर्ग का, इस विसर्ग का स हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नमः ते को नमस्ते बन गया, ये आधा स हो गया, यहाँ पर श बना, यहाँ पर स बन गया। अब इसको और विस्तार से देखना है तो इसका लिंक मैं उसमें दे दूंगी कि विसर्ग में कब, विसर्ग के स्थान पर स कब होता है या श कब होता है। अब हम देखें कि उत्तु कब हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। कैसे, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले यह नियम है कि विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व अ हो, विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व अ हो, यहाँ पर श पुरुषः अ की आवाज आ रही है तो ह्रस्व अ है, और विसर्ग के बाद भी यदि स्वर हो, यही कौन सा, ह्रस्व अ हो, तब विसर्ग का उ हो जाता है। विसर्ग का उ हो जाता है कैसे, यहाँ पर इसको समझेंगे कि विसर्ग का उ हो गया और विसर्ग से पहले अ है ना, तो विसर्ग से पहले अ है और इस विसर्ग का उ हो गया। क्यों विसर्ग का उ हो गया, क्योंकि इसके नियम ये है कि विसर्ग से पहले भी ह्रस्व आ हो और उसके बाद भी ह्रस्व आ हो, तब इस विसर्ग का उ हो जाता है ना। अब यहाँ पर उ तो इसका हो गया क्योंकि इससे पहले भी आ है, उसके बाद भी आ है, लेकिन इस उ को ऐसे ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे गुण संधि का यह नियम है कि अ के साथ यदि उ होता है तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है ना। ओ हो गया, अ और उ मिलकर गुण संधि से ओ हो गया, और ओ होने के बाद जो उसके बाद वाला ह्रस्व अ होता है वो पूर्व रूप में बदल जाता है। इस आ का लोप हो जाता है और इस अ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, एस जैसा एक साइन लगा दिया जाता है। तो इसलिए पुरुषः अपि का संधि रूप हुआ पुरुषो अपि, है ना, पुरुषो अपि, इस तरह से हुआ। इसी तरह से सह अपि, एक और उदाहरण, सह अपि है तो यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ह्रस्व अ है और इसके बाद भी ह्रस्व आ है, इसलिए इस विधि से इस आ और उ को, विसर्ग का उ हो गया और आ और उ मिलकर ओ हुआ, और ओ होने के कारण इस आ का लोप हो गया और उसके स्थान पर पूर्व रूप आ गया, इसलिए यहाँ पर भी सो अपि ये संधि रूप बना। अब आते हैं रत्व पर। तो रत्व संधि के अनुसार, ये जो रत्व नियम है इसके अनुसार हम देखें कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, यानी यहाँ पर अ या आ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ह्रस्व आ की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, यानी इसको छोड़कर कोई भी स्वर हो, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और उसके बाद यानी विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो, या फिर घोष, घोष का मतलब होता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य लव ह में से कोई भी वर्ण हो, तब विसर्ग का र हो जाता है, तब विसर्ग का र हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निह और बल। निह बल में विसर्ग से पहले ई आया है ना, विसर्ग से पहले ई आया है और उसके बाद घोष
यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवे के अनुसार यहाँ पर प वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, प फ ब तीसरा होता है ना, तो यहाँ पर ये नियम पूरा कर रहा है। विसर्ग से पहले और या आ नहीं है, ई स्वर आया हुआ है ना, और उसके बाद घोष आया यानी कि तीसरा वर्ण आया हुआ है, इसलिए इस विसर्ग का र हो गया। तो र होने के कारण हमने शब्द बना दिया निर्बल, क्योंकि र आधा है, र के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा र है, और आधा र अगर होता है तो उसके आगे वाला जो भी व्यंजन है उसके कंधे पर वो बैठ जाता है, ऐसा नियम है, इसलिए ये निर्बला ये शब्द बना। अब दूसरा भी है शिशु हसती। शिशु हसती में भी वही नियम लागू हो रहा है, यहाँ पर भी अ या आ नहीं है, उ आया हुआ, विसर्ग से पहले उ आया हुआ है, और उ के बाद इस यर लव ह में से ह आया है, इसलिए यहाँ पर इस विसर्ग का र हो गया, इसलिए शिशु हसती। तो शिशुर हसती ये शब्द बना, शिशुर हसती। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके और भी उदाहरण है, वो भी आप उसका सॉल्व करें। ये 2 उदाहरण दिए इससे समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी उदाहरण मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, यदि मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। और अगर पसंद आता है तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कितने पसंद है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।